8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस का एक जहाज़ कुआलालंपुर से टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन वो अपनी मंजिल बीजिंग तक ना पहुंचा। आज तक किसी को मालूम नहीं कि ये जहाज़ आखिर गया कहाँ, लेकिन 8 सालों के बाद आखिरकार अब एक उम्मीद मिली है कि ये जहाज़ इस वक्त कहाँ मौजूद है। नाज़रीन, ये बात है लगभग 8 साल पहले की। मलेशियन एयरलाइंस के एक जहाज़ फ़्लाइट MH370 को मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर से उड़ान भरकर चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाना था। उस जहाज़ में 2 पायलट्स, 10 कैबिन क्रू और 227 मुसाफिर मौजूद थे, जिनमें से ज़्यादातर मुसाफिरों का ताल्लुक चाइना से था। 2 पायलट्स तजुर्बाकार थे, जिनमें से 53 साल के कैप्टन ज़हारी अहमद शाह को 33 साल का तजर्बा था और 27 साल के जूनियर कैप्टन फारिक अब्दुल हमीद को 7 साला फ़्लाइट एक्सपीरियंस था। अगर उस जहाज़ की बात की जाए तो वो 11 साल पुराना बोइंग 770 जहाज़ था, जिसमें ना ही किसी किस्म की तकनीकी ख़राबी थी और ना ही माजी में ये जहाज़ किसी हादसे का शिकार हुआ था। ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये मलेशिया और चाइना के दरमियान चलने वाली एक नॉर्मल फ़्लाइट थी, जो रोज़ाना 5 घंटे 37 मिनटों की प्रवास करके मलेशिया से चाइना या फिर चाइना से वापस मलेशिया जाती थी। लेकिन 8 मार्च 2014 का दिन इस प्रवास के लिए किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था। बेशक फ़्लाइट MH370 को सिर्फ 5 घंटे और 35 मिनटों के लिए प्रवास करनी थी, लेकिन प्रवास से पहले इसमें ज़रूरत से ज़ायद फ्यूल डाला गया, जिससे वो 7 घंटे और 41 मिनट तक उड़ान भर सकती थी। ऐसा करना भी एयरलाइंस की एक रूटीन प्रैक्टिस होती है, ताकि अगर जहाज़ को किसी ख़राब मौसम या किसी एमरजेंसी की सूरत में कहीं और डाइवर्ट किया जाए तो उसमें ज़ायद फ्यूल मौजूद हो। 8 मार्च 2014 के दिन फ़्लाइट ने रात के 12:42 पर कुआलालंपुर से टेक ऑफ किया। फर्स्ट पायलट कैप्टन ज़हारी टेक ऑफ से पहले और उसके बाद भी कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से राब्ते में थे। उड़ान भरते ही जहाज़ ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी और 20 मिनट बाद जहाज़ ने अपनी लोकेशन कुआलालंपुर एयर टावर को भेज दी। अभी तक सब प्लान के मुताबिक चल रहा था। उसके ठीक 10 मिनटों के बाद यानी रात के 1:19 पर जब फ़्लाइट मलेशियन फ़ज़ाई हदूद से निकलकर वियतनाम की फ़ज़ाई हदूद में जाने लगी तो कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर ने आखिरी बार फर्स्ट पायलट ज़हारी से कांटेक्ट किया और कहा कि अब फ़्लाइट को वियतनाम के शहर हुई ची मिन के कंट्रोल टावर से रब्ता करना चाहिए। इस राब्ते के बाद ना ही कंट्रोल टावर और शायद ना ही कैप्टन ज़हारी को पता था कि उनका ये मैसेज फ़्लाइट MH370 से रिसीव होने वाला आखिरी मैसेज होने वाला है। ये वो वक्त था जब फ़्लाइट को टेक ऑफ किए पूरे 37 मिनट गुजर चुके थे। अब नॉर्मली ये होता है कि जब तक जहाज़ अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बड़े एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कांटेक्ट में रहता है, और यहाँ भी ऐसा ही होना था। लेकिन यहाँ से नॉर्मल होती हुई चीज़ें अब नॉर्मल होने लगीं। अपने आखिरी मैसेज के 3 मिनटों बाद यानी रात के 1:21 पर फ़्लाइट MH370 अचानक रडार से गायब हो गई। अब ये बात कुआलालंपुर के एयर कंट्रोल टावर के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि उन्होंने समझा कि फ़्लाइट अब वियतनाम एयर स्पेस में दाखिल हो गई है, इसलिए उनके रडार से गायब हो गई। लेकिन जब हुई ची मिन कंट्रोल टावर ने फ़्लाइट MH370 को अपने रडार से गायब होते देखा तो उनको कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने फ़ौरन कैप्टन से रब्ता किया तो आगे से किसी ने भी जवाब ना दिया। अगले 18 मिनटों तक हुई ची मिन टावर फ़्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कैप्टन की तरफ से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। और तब हुई चिन मिन टावर ने कुआलालंपुर टावर से कांटेक्ट किया और उन्हें मौजूदा सिचुएशन से अपडेट किया। अब नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कुआलालंपुर ने 4 घंटों के बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के 6:15 हो चुके थे और यही वो वक्त था जब फ़्लाइट MH370 को बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड करना था। उम्मीद थी कि शायद जहाज़ बीजिंग लैंड कर जाए, मगर वहाँ से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। फिर सुबह 6:32 पर ठीक उस जगह जहाँ से जहाज़ गायब हुआ था, वहाँ एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।
जिसमें 7 मुल्कों की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट्स ने फ़्लाइट MH370 को गल्फ़ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में तलाश करना शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ जहाज़ का नामो निशान तक न मिला। इस वक्त तक पूरी दुनिया को इस हादसे का इल्म हो चुका था और टीवी, न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया यही खबर दिखा रहे थे। प्लेन का अचानक रडार से गायब हो जाना किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। अगर वो हुई चिन मिन के इलाके में पानी में क्रैश भी होता तो कोई ना कोई चीज़ तो पानी पर तैरती हुई ज़रूर नज़र आनी चाहिए थी। अगले 4 दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहा, मगर कोई भी अच्छी खबर ना मिल सकी। लेकिन फिर चौथे रोज़ एक खबर आई जिसने तमाम रेस्क्यू टीम को हिला कर रख दिया। फ़्लाइट MH370 8 मार्च 2014 की रात सिविल रडार से गायब तो हुई, मगर मलेशियन मिलिट्री के एक रडार पर वो अगले 1 घंटे तक शो होती रही और उसके बाद जो हुआ वो कुछ यूं था। सिविलियन रडार से गायब होने के बाद जहाज़ ने चंद घंटों के लिए राइट पर जाना शुरू किया, फिर यू टर्न लेकर वापस मलेशिया की तरफ आया। पूरे 31 मिनट के बाद जहाज़ ने मलेशिया के शहर पीनांग को क्रॉस किया और फिर मलक्का स्ट्रेट की तरफ बढ़ गया। आखिरी बार मिलिट्री की मखसूस रेंज से फ़्लाइट को इंडियन ओशियन के एक पॉइंट तक डिटेक्ट किया गया और इस वक्त रात के 2:22 हो रहे थे। इसके बाद फ़्लाइट MH370 ना ही किसी सिविलियन और ना ही किसी मिलिट्री रडार पर शो हुई। सब मुतल्लका अफराद यही गुत्थी सुलझाने में लगे थे कि जहाज़ कहाँ गया। इसके अलावा जो बात परेशानी का बाइस थी वो ये थी कि जहाज़ ने बीजिंग की मुखालिफ समत में यू टर्न क्यों लिया। रेस्क्यू टीम्स ने जहाज़ को इंडियन ओशियन के एक हिस्से में तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर भी प्लेन का कोई पता न चला। अगले चंद दिनों के बाद एक और ख़बर मिली कि जहाज़ मिलिट्री रडार से 2:22 पर गायब हुआ था, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसा था जिससे वो लगातार राब्ते में था। प्लेन ऑटोमेटिकली ठीक हर 1 घंटे के बाद 35,000 किलोमीटर दूर इनमारसेट नामी सैटेलाइट से राब्ता करने की कोशिश में था। इस सैटेलाइट पर सेव्ड डेटा से एक्सपर्ट्स ने एक कम्प्लेक्स कैलकुलेशन की और आखिर फ़्लाइट MH370 के अगले मूव का भी पता चल गया। पता ये चला कि मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद मलेशियन एयरक्राफ्ट ने दोबारा एक यू टर्न लिया और अगले 5 घंटों तक इसी डायरेक्शन में इंडियन ओशियन के ऊपर फ्लाई करता रहा। सुबह 8:19 पर प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कनेक्शन करने की कोशिश की और ये MH370 से मिलने वाला सबसे आखिरी सिग्नल था। इसके बाद प्लेन ने ना ही किसी सैटेलाइट से कांटेक्ट किया और ना ही किसी रडार पर शो हुआ। साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दूर इंडियन ओशियन के इस कोर स्पॉट पर आकर जहाज़ का सैटेलाइट से राब्ता टूटा, यानी जहाज़ को मलेशिया से इस पॉइंट पर आने में टोटल 8 घंटे लगे और जहाज़ में टोटल फ्यूल भी सिर्फ इतना ही था। तो इस बात के चांसेस हैं कि MH370 इसी पॉइंट पर कहीं फ्यूल ख़त्म होने की वजह से क्रैश हो गया। MH370 को तलाश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्लेन और उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा ये पता नहीं लगाया जा सकता कि क्रैश होने से पहले जहाज़ में क्या कुछ हो रहा था। कई सालों तक यहाँ भी तलाश करने के बावजूद प्लेन का कोई सुराग ना मिला। 3 सालों के बाद डीप सी ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया गया, जिसमें $160 मिलियन से भी ज़्यादा खर्चा हुआ। 2015 यानी 1 साल बाद प्लेन का राइट फ्लैपरॉन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रीयूनियन के साहिल पर जा पहुंचा। सर्च से पता चला कि क्रैश होते वक्त जहाज़ का ये फ्लैपरॉन एक्सटेंडेड नहीं था और जहाज़ अपनी नाक के बल समंदर में जा गिरा था। आज तक प्लेन के कई हिस्से साउथ अफ्रीका के साहिलों से मिले, मगर आज तक प्लेन में बैठे मुसाफिरों का कोई सुराग ना मिल सका। MH370 के गायब होने के 8 सालों के बाद फरवरी 2022 में एक बार फिर प्लेन के मिलने की उम्मीद दिलाई गई। एक रिटायर ब्रिटिश एरोनॉटिकल इंजीनियर रिचर्ड गैफरे ने दावा किया है कि वीक सिग्नल प्रोग्नोसिस एनालिसिस की मदद से उसने प्लेन की असल लोकेशन का अंदाज़ा लगा लिया है और ये लोकेशन इंडियन ओशियन के उसी पॉइंट पर है। रिचर्ड का मानना है कि इस लोकेशन के मुताबिक जहाज़ 4000 मीटर नीचे मौजूद है। ये वही गहराई है जहां टाइटैनिक 1885 में पानी में पाया गया था। अब बात यह है कि मलेशियन हायर अथॉरिटीज़ इस क्लेम को कितना सीरियस लेती है और अपना जहाज़ ढूंढने के लिए सर्च करती है
या नहीं, ये वक्त बताएगा।